में बिठाए रखना। लातों दिए हो हमें शिष्यों के भाव में, लातों दिए हो हमें शिष्यों के भाव में, दया की छाँव में बिठाए रखना, दया की छाँव में बिठाए रखना। गुरुवर हो गुरुवर, महेश्वर हो महेश्वर। हो दीदी भगवती है जग में, शिष्यों से तो पल भरना अलग हो। दया की छाँव में बिठाए रखना। साहब हो साहब, दीदी हो दीदी। शिव गुरु है जग में, तुम जैसा चाहो रहूं वैसा मैं बन के। तुम्हीं से शिव गुरु की कहानी शुरू हुई, तुम्हीं से शिव शिष्यों की कहानी शुरू हुई। दो जाना है महेश्वर शिव के भाव में, दो जाना शिव के भाव में, दया की छाँव में बिठाए रखना, दया की छाँव में बिठाए रखना। गुरुवर हो गुरुवर, महेश्वर हो महेश्वर। लातों दिए हो हमें शिष्यों के भाव में, लातों दिए हो हमें शिष्यों के भाव में, दया की छाँव में बिठाए रखना, 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 बिठाए रखना, बिठाए रखना। हेलो हेलो, सुना हम लोगों ने बड़ा ही प्यारा भजन, दया के छाँव में बिठाए रखना, लातों दिए हो हमें शिष्यों के भाव में। आइए, शिष्य भाव देने वाले हैं
आप और हम, और वह भी जब महादेव की दया होगी तब। हमारे गुरु शिव, हम लोग बोलते हैं ना, हमारे गुरु शिव साहब श्री के द्वारा सर्वप्रथम एक छोटी सी पुस्तिका लिखी गई, छोटी सी पुस्तिका लिखी गई जिसका नाम है हमारे गुरु शिव। और आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा, एक बार अपने ही दरवाजे पर हमने कुछ लोगों को ये पुस्तक दिया, अच्छे लोग थे, ज्ञानी लोग थे, हमने उनको कहा कि इसका आप हमको कीमत दे दीजिएगा। वह आदमी शिष्यानुभूति को साहब और दीदी हर तरह से आपने उनको जाना, एक पुत्र के रूप में, एक शिव के शिष्य के रूप में, हर तरह से आप उनसे जुड़े हुए हैं, आप उनके बहुत सारे स्वरूपों से आप अवगत हुए हैं। हम निवेदन करना चाहेंगे अर्चितानंद भैया से, हमारे गुरु शिव विषय पर अपने दिल के आह्लाद को हम लोगों के बीच रखने का कष्ट करेंगे। अन्नू भैया हमारे बीच। मेरे गुरु शिव साहब, दीदी और गोलमा की इस भूमि पर उपस्थित तमाम गुरु भाई गुरु बहनों को मेरा प्रणाम है। दरभंगा जिले के इस पवित्र भूमि में वैसे भी यह जिला ऐतिहासिक है, सांस्कृतिक रूप से भी और सामाजिक तौर पे भी। इस जिले की अपनी एक पहचान है, यहाँ की एक अलग ऊर्जा है। बहुत बड़े बड़े विद्वान और संत यहाँ पैदा हुए हैं कि ये लगभग कई जिलों का बॉर्डर एक जगह सटा हुआ है, यानी कोसी और मिथिलांचल का संगम आप इस जगह को कह सकते हैं। यहाँ पर हम आपके बीच आए हैं अपने गुरु महादेव की बात करने, अपने साहब और अपनी दीदी का संदेश पूरी दुनिया में पहुँचाने के निमित्त एक यात्रा ये भी है जिसमें आपके दर्शन हो रहे हैं। मेरे गले में थोड़ी तकलीफ़ है, इसलिए बोलने में दिक्कत हो रही है। आशा करेंगे थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करेंगे। मैं थोड़ा जोर से नहीं बोल पा रहा हूँ, दवा खाकर आया हूँ मैं अभी। मेरे से ज़्यादा आवाज़ मेरे सामने से जो बोल रहे भाई साहब उनकी आ रही है, उनके माइक की आवाज़ कम कराइए। हमारे गुरु शिव एक ऐसी बात, एक ऐसा विचार जो आज इस कालखंड में इस पृथ्वी पर साहब श्री से पहले किसी ने नहीं कहा, किसी ने नहीं बताया, किसी ने नहीं सुनाया हमको आपको यह बात, किसी ने नहीं कही यह बात कि हमारे गुरु यानी हमारे आपके जैसे सामान्य इंसान के गुरु भी वो शिव हो सकते हैं। वो भगवान शिव जिनके बारे में लोग जानते हैं कि वही सत्य है, वही शिव है, वही सुंदर है, यानी सब कुछ धरती पे जो कुछ भी निश्चित होता है वो वहीं से होता है। साहब ने बताया हमको, आपको दिखाया। शिव के गुरु स्वरूप तो हजारों साल से हमारे आपके बीच है, सुनते आए हैं हमारे पूर्वज, साहब भी सुनते थे कि ईश्वर, गुरु जो है ईश्वर का रूप होता है।
साहब श्री ने कई एक वर्ष श्मशान में साधना की। जो लोग भी पुराने लोग होंगे वो जानते होंगे। साहब श्री की बातें उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखी हैं, आपने पढ़ी होगी तो आपको जानकारी होगी। उन पुस्तकों पर मैं नहीं जाऊंगा। आपको हमको आवश्यकता है कि साहब ने जो कहा, जो हमें बताया, जो हमें समझाया, वो उनकी 40 साल की तपस्या जो श्मशान में और कब्रिस्तान में और सांसारिक गुरुओं के सानिध्य में रह के उन्होंने ली, उसका निचोड़ उन्होंने हमको आपको दिया है और कहा कि हम उसी महादेव को गुरु बनाने को कह रहे हैं जो हमारे आपके बीच आदिकाल से है, अनंत है, न समाप्त होना है न शुरुआत। कब से है इसकी जानकारी हमारे आपके पास कोई पुख्ता नहीं है। इतिहास की किताबों में तो 10,000 साल से दिखता है कि महादेव विभिन्न स्वरूपों में हमारी संस्कृति में शामिल हैं। अगर आप हम पुस्तकों की ओर जाएंगे तो आप वेद पढ़ें, पुराण पढ़ें, सब में भगवान शिव की चर्चा है। विभिन्न स्वरूपों में वो हमारे जीवन का हिस्सा हैं, विभिन्न स्वरूपों में वो हमें देते आए हैं। लेकिन हमने आपने आज तक पूरा जीवन बिता दिया भगवान के स्वरूप से जुड़कर। भगवान के रूप में हमने आपने उनसे सब कुछ लिया। अभी आते समय हम लोग कपिलेश्वर मंदिर गए, प्रणाम किया, आशीर्वाद मांगा, अपने लिए भगवान से कहा, दुनिया के लिए आशीर्वाद मांगा, अपने बच्चों के लिए मांगा। सब लोग मांगते हैं। उस आवाज को कम कराइए। लाउड, उसको फोन करिए उसको। तो साहब ने बताया हमको कि हम उसी महादेव से जुड़ने को आपको कह रहे हैं जो सनातन से हमारे आपके साथ है। हम और आप लेते तो आए हैं और वो देते भी आए हैं, लेकिन गुरु के रूप में ज्ञान का अवतरण हमारे आपके अंदर कौन करेगा? उस ज्ञान की बात कर रहे हैं जो अध्यात्म से, जो महादेव के गुरु स्वरूप से हमारे आपके अंदर अवतरित होना है। अन्यथा सांसारिक ज्ञान तो हमको आपको घर में मिलता है, बाहर मिलता है, स्कूल में मिलता है। उस ज्ञान को लेकर हम और आप पूरी सृष्टि चल रही है, लेकिन लाभ क्या है? उस ज्ञान के अवतरित होने से क्या होता है? सांसारिक ज्ञान हमारे पास भी है, आपके पास भी है, किसी के पास कम और किसी के पास ज्यादा है, तो सबके पास। लेकिन समझ, वो जो समझ विकसित करनी है कि इस चीज का इस्तेमाल कहाँ पे और कैसे करना है, वो समझ तो हमको आपको एक आध्यात्मिक गुरु ही देगा। वरना संपत्ति तो हम और आप लेके बैठे हैं, किसी के पास कम है, किसी के पास ज्यादा है। भाई भाई को मदद नहीं करता, पिता पुत्र को नहीं करता, दोस्त दोस्त को नहीं करता। भाई भाई में केस हो जाता है, पिता पुत्र में केस हो जाता है, पति पत्नी में तलाक हो जाता है। सब कुछ इसी दुनिया में हो रहा है। पढ़े लिखे लोग भी कर रहे हैं, बिना पढ़े लिखे लोग भी कर रहे हैं। तो संबंध, प्रेम या सांसारिकता, इन सब के बीच सामंजस्य कैसे बिठाना है, ये समझ तो आपको एक गुरु ही दे सकता है। सांसारिक गुरु किताबी ज्ञान देगा, लेकिन किताबी ज्ञान में वो भावनाओं की अभिव्यक्ति नहीं रहती। वो शब्द होते हैं जो किसी लेखक के होते हैं, उसके भाव को आप अपने भाव से नहीं जोड़ सकते। उसके लिए आपको लेखक तक पहुंचना पड़ेगा। साहब ने कहा उस शिव को जो जगत गुरु है,
विश्व गुरु है, तीनों लोकों का स्वामी भी है, सब कुछ वही है। उन्होंने कहा कि जब गुरु भगवान हो सकते हैं तो भगवान गुरु क्यों नहीं हो सकते। रात के 2 बजे जब साहब को शिव की शिष्यता मिली श्मशान घाट में, उसके बाद भी साहब ने 8 साल किसी को नहीं बताया कि शिव मेरे गुरु हैं, आप लोगों के भी हो सकते हैं। ये आपके बगल में मधेपुरा जिला है कोसी का, वहाँ साहब ने मजिस्ट्रेट के रूप में समय बिताया काफ़ी। जो लोग भी पुराने हैं वो लोग जानते होंगे। और कमरे से बाहर की चर्चा साहब ने वहीं से शुरू की। तो लोग कहते थे कि सर जानते हैं महादेव तो गुरु है, ये है, मानना क्या है। प्रतिदिन साहब किसी न किसी को बताते थे कि महादेव को गुरु बना लीजिए, अपना तो कल्याण होगा ही, जिसको आप बताएंगे उसका भी कल्याण होगा। तो आखिरकार उस महादेव के गुरु स्वरूप की स्थापना की जरूरत साहब को क्यों पड़ गई। साहब से पहले भी तो सैकड़ों लोग शिव के शिष्य हुए जो किताबों में है, लेकिन हम और आप नहीं जानते उनको कि कौन है ये। जिन्होंने वो पुस्तक पढ़ी होगी वो जानते होंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ी वो नहीं जानते। जिन्होंने वो पुस्तक पढ़ी भी, जाना भी, तो कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि शिव जगत गुरु है। ये तो 3000 साल से पुराण में चला रहा है, हम और आप कहाँ जुड़ रहे थे उससे। साहब ने उस गुरु को, उस महादेव के उस स्वरूप को धरती पर उतारा, हमारे आपके लिए, हमारे आपके लिए सुलभ बनाया, हमारे आपके लिए आसान बनाया, हमारे आपकी पहुंच में ला दिया। कहा कि जुड़ो इससे, कोई पाखंड की जरूरत नहीं है, किसी तरह की दीक्षा की जरूरत नहीं है, किसी तरह के कोई संस्कार करने की जरूरत नहीं है। आप जो हैं, जैसे हैं, जिस जाति के हैं, जिस धर्म के हैं, किस वर्ण के हैं, आप क्या खाते हैं, आप क्या नहीं खाते हैं, आप क्या पहनते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है कि आप अमीर हैं कि आप गरीब हैं। साहब ने कहा आप जहाँ हैं, जैसे भी हैं, उसी स्थिति और परिस्थिति में उस महादेव को अपना गुरु बना सकते हैं। और उसके लिए मात्र 3 काम करने के लिए कहा उन्होंने, चौथा कोई सूत्र नहीं दिया। और ये 3 काम भी क्या है? उन्होंने नहीं कहा कि आप पुराण पढ़िए, उन्होंने नहीं कहा कि उपवास करिए आप, उन्होंने नहीं कहा कि आप गेरुआ धारण करके आइए, उन्होंने नहीं कहा कि आप कमंडल उठा लीजिए, उन्होंने नहीं कहा कि घर बार छोड़ के आ जाइए। उन्होंने कोई बंदिश जनमानस पे साहब श्री ने लगाई ही नहीं, वो लगा भी नहीं सकते थे, क्योंकि पूरी सृष्टि तो महादेव की है। महादेव अपने पास आने से किसी को रोक नहीं सकता, उसको ये कह नहीं सकता कि तुमको ये करके आना होगा, क्योंकि वो तो जगत गुरु है। जगत गुरु किसी को अपने बंधन में नहीं बांध सकता। बंधन में वही बांधेगा जो शरीर में है। जैसे मुझे आपने अपना अगर गुरु बना लिया और मुझे अच्छा लगता है कि गुलाब का फूल बहुत खुशबू देता है, तो मैं कहूँगा, मैं शिष्यों से कहूँगा कि आप मेरे लिए गुलाब का फूल लेके आइए, क्योंकि वो मुझे पसंद है। तो मैं शरीर में हूँ तो मेरी पसंद और मेरा नापसंद मेरे शिष्यों पर असर डालेगा। लेकिन महादेव तो शरीर में है नहीं, वो तो गुरुओं के भी गुरु हैं, सदगुरुओं के भी गुरु हैं, जगत गुरु है। उन्होंने कोई बंदिश बनाई ही नहीं। साहब ने कहा कि वो जगत गुरु है तो आपको रोक भी नहीं सकता। इसीलिए देखिए, आज इस मैदान में बैठे लाखों लोगों से पूछिए, अपने बगल में बैठे किसी व्यक्ति से कि भाई साहब क्या आपको आपकी उसकी जाति पता है? मैं भरोसे के साथ कह सकता हूं कि आपको अपने बगल में बैठे व्यक्ति की जाति का पता नहीं होगा।
साहब ने ऐसी दुनिया बनाने की कोशिश की है, इन सब चीज़ों से अलग, संकीर्णताओं से अलग। कौन क्या है, नहीं है, कैसा है, सारे लोग महादेव के लोग हैं, शिव के शिष्य हैं, तो हमारे अपने हैं। एक ऐसी दुनिया जो महादेव की परिधि में रहे। मंदिरों में तो हम और आप हजारों साल से जा रहे हैं, परिणाम आपको हमको पता है, देख भी रहे हैं, भुगत भी रहे हैं, आगे भी जाएंगे। हमारे पूर्वज गए, हम भी जाते हैं, हमारे बच्चे भी जाएंगे, उनके बच्चे भी जाएंगे। मंदिर जाना बुरी बात नहीं है, लेकिन मन का परिमार्जन तो गुरु ही करेगा। उस महादेव की पूजा करने जाते हैं जो इसको हम लोग उस मंदिर में बैठा समझते हैं, और जाके अपने लिए आशीर्वाद मांग लेते हैं कि बच्चों को अच्छा कर दो, हमें अच्छा कर दो, दुनिया को अच्छा कर दो। लेकिन दुनिया में चलना कैसे है इसकी समझ उसी मंदिर में बैठा महादेव का गुरु स्वरूप हमको आपको देगा। साहब ने कहा उसी महादेव से जिससे अपने लिए बच्चा मांगते हो, सुविधा मांगते हो, घर मांगते हो, गाड़ी मांगते हो, एक और रिश्ता जोड़ लो, वो है गुरु और चेला का। भगवान के रूप में हम उपवास रख के उनको पूजा कर देते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, मिठाइयाँ चढ़ाते हैं, जो भी मन किया जिसकी जो क्षमता है। साहब ने कहा गुरु के रूप में तो उनको कुछ देना ही नहीं है। साहब ने कहा मात्र 3 काम करो, दया की याचना करो, नमः शिवाय से प्रणाम करो, और अपने आते जाते दोस्त मित्र रिश्तेदार जो भी मिले उनको खाली बता दो कि महादेव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। 3 कामों में से 2 काम तो हम और आप अपने लिए कर रहे हैं। प्रणाम हम अपने लिए करते हैं, दया हम अपने लिए मांगते हैं। एक ही काम है जो हम अपने गुरु के लिए करते हैं, उनके गुरु स्वरूप की स्थापना जनमानस में हो उसके लिए करते हैं, और वो है लोगों को बताना, लोगों को शिव की शिष्टता की ओर प्रेरित करना, लोगों को उस ओर ले चलने का प्रयास करना। तो साहब ने कहा और हमने आपने किया। दीदी ने साहब का हर कदम पर साथ दिया, और ये क्षेत्र साहब और दीदी की इस यात्रा का गवाह है। साहब और दीदी ने जो शिव के गुरु स्वरूप को स्थापित करने की यात्रा शुरू की, वो इन्हीं क्षेत्रों से निकलकर बाहर आई, और महादेव के गुरु स्वरूप की स्थापना आज पूरे देश में, देश से बाहर उनके गुरु स्वरूप पर बात हो रही है। अभी कुछ दिन पहले साहब के उपवन में एक कंबोडिया एक देश है, वहां से एक गुरुजी आए, स्वामी जी, दक्षिण भारत के रहने वाले। उन्होंने कंबोडिया से उपवन तक की यात्रा यह जानने के लिए की कि आखिर यह हरिनानंद साहब हैं कौन, जिसके बारे में पूरी दुनिया कहती है कि महादेव का चेला है, सबको महादेव का चेला बनाते चलता है। तो सोचिए कुछ न कुछ तो है। महादेव गुरु स्वरूप पे विराजमान है, और वो एक्ट भी कर रहे हैं, वो काम भी कर रहे हैं, वो परिणाम भी दे रहे हैं, तभी हम और आप यहाँ इतनी बड़ी संख्या में बैठे हैं। वरना क्या आवश्यकता है किसी को जो अपना घर छोड़कर आएगा, जो अपनी नौकरी छोड़कर आएगा, कोई अपनी खेती छोड़कर आया है, कोई बच्चों को छोड़कर आया है। आपके पैसे लगे हैं यहाँ तक पहुँचने में, समय गया है, तो ये ऐसे ही नहीं गया है। ये महादेव के गुरु स्वरूप से आपका जुड़ाव दिखा रहा है, आपको दिखा रहा है कि महादेव का गुरु स्वरूप कितना कारगर है। हर व्यक्ति के दिल में अपनी अपनी अनुभूतियां हैं उस गुरु के लिए। हर व्यक्ति के दिल में है कि वो अपने गुरु की बात दूसरों से करे, तभी आप यहाँ आए हैं। ये परिवर्तन, ये जागरण है व्यक्ति के शिव के गुरु स्वरूप से जुड़ाव के बाद का। तो हम लोग चाहेंगे कि यह यात्रा अमिट चलती रहे,
हमारा आपका चलना ज़रूरी है। वो महादेव तो पूरी दुनिया चला रहा है, हमको आपको उसकी ओर चलना है। साहब ने चलने का तरीका बता दिया, रास्ता दिखा दिया, कहा कि आओ चलें शिव की ओर। साहब ने कहा आइए मेरे साथ चलिए। तो साहब ने यह नारा ऐसे ही नहीं दिया, आपको साथ लेकर चलने का आह्वान किया है, बोला है और चलने का तरीका भी बता दिया। तो हम लोग उम्मीद करेंगे कि साहब की यह जो यात्रा है, दीदी का जो उसमें साहब के यात्रा में अनवरत सहयोग है। साहब दीदी से आशीर्वाद लें हम लोग कि अपने उस गुरु की स्थापना हर एक व्यक्ति के दिल में करने का संकल्प लें। उससे पहले यह आशीर्वाद भी मांगे कि हम शिव के शिष्य हो जाएं, यह आशीर्वाद हमको दीजिए। अपने गुरु से इसकी याचना करिए कि हम आपके शिष्य हो जाएं। साहब दीदी से आशीर्वाद मांगिए। गोलमा किस धरती पर उमड़ा यह जन सैलाब, यह बता रहा है कि महादेव का गुरु स्वरूप आपके दिलों में धड़कता है। हम आप लोगों से यह अनुरोध करेंगे कि जब वापस लौटकर आप जाएंगे अपने घरों को, तो महादेव के गुरु स्वरूप और साहब दीदी की के आशीर्वाद को अपने साथ लेकर जाएंगे और पुनः उसी ऊर्जा के साथ, जिस ऊर्जा के साथ आप वर्षों से लगे हैं महादेव के गुरु स्वरूप को स्थापित करने में, इतनी मेहनत, इतनी ताकत हमको आपको हमारे गुरु दें कि दोबारा इस मैदान में मुलाकात नहीं हो, इससे बड़े मैदान में आपसे मुलाकात हो। बरखा दीदी आपके बीच आई हैं। बहुत दिन से यह कार्यक्रम होना था आयोजित, लेकिन जब महादेव की इच्छा होती है तभी कुछ होता है। साहब का आदेश कि गोलमा में कार्यक्रम होगा। आज साहब शरीर में तो नहीं है, लेकिन यहाँ उपस्थित तमाम गुरु भाई गुरु बहनों के माध्यम से साहब और दीदी यहाँ उपस्थित हैं। अभी बरखा दीदी आप लोगों के बीच आएंगी, तब तक के लिए मुझको अनुमति दीजिए। आप सभी को मेरा प्रणाम है। हेलो हेलो। अभी सुना हम लोगों ने हमारे गुरु शिव विषय पर अर्चित आनंद भैया से। अनवरत यात्रा में रहने के कारण स्वास्थ्य ठीक नहीं था, लेकिन फिर भी आप लोगों का स्नेह, आप लोगों का प्रेम घींच लाया और महादेव के दया से बातें भी अच्छी हुई। आइए एक भजन हम सुनते हैं भाई चंदन जी से। जब से चलेला शिव गुरु के कहानियाँ, एगो हरिंदर निहाल सारी दुनिया, और आप तमाम भाई बहनों के मन में विभिन्न प्रकार की बातें, जिज्ञासाएं शिव शिष्य बनने के लिए चल रहा होगा। कुछ जिज्ञासा मेरे पास आई भी है। जब तक भजन चल आपको जिज्ञासा भेज भी सकते हैं। इसीलिए आपसे निवेदन होगा, जब तक ये भजन चल रहा है आप कृपया खड़े हैं कहीं तो बैठ जाइए। कहीं भी आप खड़े हैं, हेलो, आप धीरे धीरे, जब तक भजन चल रहा है आप धीरे धीरे जगह लेकर बैठने का कष्ट करेंगे, बैठने का प्रयास करेंगे। यही मेरा आपसे निवेदन होगा। इसके बाद हम आपने जिनको बड़े श्रद्धा पूर्वक, सारे दरभंगा ही नहीं कोसी बेल्ट के लोगों ने, बरखा दीदी, अनु भैया को आपने
अपना जो भेजा था निमंत्रण पत्र, आमंत्रण पत्र, आपके सारे इच्छाओं को स्वीकार कर हमारे आपके बीच बरखा दीदी आई है। इस भजन के बाद हम प्रार्थना करेंगे बरखा दीदी से, लेकिन आप भाइयों से प्रार्थना होगा, भजन जब तक चल रहा है धीरे धीरे आप आएंगे, धीरे धीरे आप जगह लेकर बैठ जाएंगे और फिर आगे जो बात होगी आपकी, अपनों की, आपके गुरु शिव की, आपके साहब और दीदी की, हम लोग उन बातों को अपने दिल में लेकर अपने अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे। आइए एक भाई चंदन हेलो, माइक छोड़ रहा है भैया। हेलो 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 हेलो, सब गोटा के चरण में हम प्रणाम निवेदित करे छी। जे जते छिए हुनका से निवेदन प्रार्थना सब गोटा ओते बैठ जाओ। हम अक्सर देखे छी जखन दीदी चर्चा करे लागे छथिन तखने गुरु बहिन सब धरफड़ा के उठ जाए छे, चल जाए छे। जी ने हम सबसे निवेदन करब दीदी के चर्चा सुन के तकर बाद हिलबे डोलबे, आओ सब गोटा ई भजन के आनंद लिया। भजन एगो हरिंदर निहाल सारी दुनिया आई जन सैलाब, ई साहब दीदी के दया। थोड़ा एक नोट और बढ़ाइए। हेलो, एक नोट और बढ़ाइए। हेलो, और थोड़ा हर जब से चलेला शिव गुरु के कहानियां, हाँ जब से चलेला शिव गुरु के कहानियां, एगो हरिंदर निहाल सारी दुनिया, हाँ एगो हरिंदर निहाल सारी दुनिया। हाय रे हाय रे हाय रे दुनिया हरिंदर के दुनिया, हाय रे दुनिया हरिंदर के दुनिया, हाय रे दुनिया हरिंदर के दुनिया, हाय रे दुनिया हरिंदर के दुनिया। एगो हरिंदर निहाल सारी दुनिया, एगो हरिंदर निहाल सारी दुनिया, एगो हरिंदर निहाल सारी दुनिया। हाय रे दुनिया हरिंदर के दुनिया, हाय रे दुनिया हरिंदर के दुनिया। सुनकर चर्चा लोग तप जाई, जाति के गुरु सिद्ध के बनाई। सुनकर चर्चा लोग तप जाई, जाति के गुरु सिद्ध के बनाई। सुनकर चर्चा लोग तप जाई, जाति के गुरु सिद्ध के बनाई। निपुत्र का पुत्र मिले, कोठियन का काया मिले, निपुत्र का पुत्र मिले, निपुत्र का पुत्र मिले, कोठियन का काया मिले, निपुत्र का पुत्र मिले, कोठियन का काया मिले। दाता हरिंदर हाय रे हाय रे हाय रे हाय रे हाय रे दुनिया
हरिंदर के दुनिया, हाय रे दुनिया हरिंदर के दुनिया, हाय रे दुनिया हरिंदर के दुनिया, हाय रे हरिंदर के दुनिया। ओ हरिंदर निहाल सारी दुनिया, ओ हरिंदर निहाल सारी दुनिया, ओ हरिंदर निहाल सारी दुनिया, ओ हरिंदर निहाल सारी दुनिया। हाय रे दुनिया हरिंदर के दुनिया, हाय रे दुनिया हरिंदर के दुनिया, हाय रे दुनिया हरिंदर के दुनिया, हाय रे। गुरु मिल जईता, यदि त मिलबा भगवती मिल जईता। साहब त मिलबा देव गुरु मिल जईता, यदि त मिलबा भगवती मिल जईता। साहब त मिलबा देव गुरु मिल जईता, यदि त मिलबा भगवती मिल जईता। साहब जी के दाया त दीदी जी के दाया त, साहब जी के दाया त वो साहब जी के दाया त दीदी जी के दाया त, साहब जी के दाया त दीदी जी के बनवासी बिचेला। हाय रे हाय रे हाय रे दुनिया हरिंदर के दुनिया, हाय रे दुनिया हरिंदर के दुनिया, हाय रे दुनिया हरिंदर के दुनिया। एगो हरिंदर निहाल सारी दुनिया, एगो हरिंदर निहाल सारी दुनिया। हाय रे दुनिया हरिंदर के दुनिया, हाय रे दुनिया हरिंदर के दुनिया, हाय रे दुनिया हरिंदर के दुनिया। मिले लाख लोग आवे, साहब के दर्शन प्राण गमावे। साहब त मिले लाख लोग आवे, साहब के दर्शन प्राण गमावे। दीदी त मिले लाख लोग आवे, दीदी के दर्शन प्राण गमावे। किया कहे दिव्या किया कहे गुरुमा, किया कहे दिव्या किया कहे किया कहे दिव्या किया कहे गुरुमा, किया कहे दिव्या किया कहे गुरुमा। साहब हरिंदर हाय रे हाय रे हाय रे दुनिया हरिंदर के दुनिया, हाय रे दुनिया हरिंदर, हाय रे दुनिया हरिंदर के दुनिया। एगो हरिंदर निहाल सारी दुनिया, एगो हरिंदर निहाल सारी दुनिया। हाय रे दुनिया हरिंदर के दुनिया, हाय रे दुनिया चपटे चले लते गुरु के कहानियां, चपटे चले लते गुरु, चपटे चले लते गुरु के कहानियां, चपटे चले लते गुरु के। एगो हरिंदर निहाल सारी दुनिया, हाँ एगो हरिंदर निहाल सारी दुनिया। हाय रे हाय रे हाय रे दुनिया हरिंदर के दुनिया, हाय रे दुनिया हरिंदर के दुनिया, हाय रे दुनिया हरिंदर के, हाय रे दुनिया हरिंदर के दुनिया, 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 हाय रे दुनिया हरिंदर के दुनिया। हेलो 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 हेलो। आप तमाम गुरु भाई गुरु बहनों से मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूं, जो हमने पहले भी किया है। आप जहां हैं
खड़े हैं कि बैठे हैं, थोड़ा आप ध्यान देंगे। आप कृपया बैठ जाए। आप बैठेंगे तब दीदी आपके सामने आकर कुछ बात आपसे कर पाएगी, वरना आपका आना बेकार और दीदी का उपवन रांची से आपके यहाँ आना होगा बेकार। आप गुरु बहन या गुरु भाई जो सामने है या कहीं भी हैं, आपसे मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, आप कृपया बैठ जाए। आप कृपया बैठ जाए, ये हमारी प्रार्थना है। जब तक आप बैठ रही है, बहुत सारे नामों की घोषणा है। आप बैठे और फिर हम लोग दीदी को बुलाएंगे। कुछ घोषणा के बाद हम दीदी से प्रार्थना करेंगे। कुछ घोषणा है, बहन अनीता, बहन चुनचुन, बहन गीतांशु, भाई राजीव, भाई साहब, भाई उमेश, बहन पवन, भाई पंकज, बहन निशा, भाई दिव्यांश, भाई रियांश, बहन काव्या, भाई प्रकाश, भाई प्रदीप, बहन निशा, बहन निभा, बहन विभा, भाई रियांश, भाई सोनू, भाई आर्जन, भाई दिव्यांशु, बहन संभवी, भाई शिकम। इन तमाम भाई बहनों ने अभी से भगवान शिव को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया है। इनके नामों की सूचना शिव के समग्र अंतरिक्ष साम्राज्य में संप्रेषित की जाती है। सूचना दर्ज हो, जागा जागा महादेव। एक बार मैं आपका चरण पकड़ता हूँ, पाँव पकड़ता हूँ। आप जहाँ कहीं भी खड़े हैं कृपया बैठ जाए। मैं अब प्रार्थना करूंगा, निवेदन करना चाहूंगा। अपनी बरखा दीदी से, जिनको आपने बड़े ही श्रद्धा पूर्वक इस कोसी इलाके के लोगों के साथ साथ ये 20-25 जिले के लोग यहाँ मौजूद हैं। और जो संवाद है, जो साहब श्री का संवाद है, आओ चले शिव की ओर, आओ चले शिव की ओर। आप कहानी जानते हैं, कैसे कहां से साहब को यह आवाज आई थी। साहब इस काम को कर रहे थे पूर्व से, और कैसे कैसे शिव गुरु ने धीरे 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 अपनी दया के माध्यम से साहब के द्वारा इस धरती पर शिव की ओर चलने का सामर्थ्य लोगों को दिया है। मैं प्रार्थना करूंगा अपनी बरखा दीदी से, साहब और दीदी के आशीर्वाद से, अपने गुरु शिव की बातों को लेकर हमारे आपके बीच अपने दिल के उद्गार को व्यक्त करेगी। बरखा दीदी हमारे आपके बीच, आप जहाँ चुपचाप बैठ जाए, ये मैं आपसे कल जोड़कर प्रार्थना करूंगा। बरखा दीदी हमारे आपके बीच आ रही है अपनी शिव शिष्यता की भावनाओं को लेकर। दीदी बरखा हमारे बीच। मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय वर्ण गुरु भ्राता साहब श्री के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ नीलम आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। और गोलमा के दरभंगा जिले के इस स्थान पे उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। मौसम बहुत खूबसूरत है और महादेव की असीम दया से हम और आप यहाँ आज उपस्थित हैं। इसलिए मेरा निवेदन है आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों से कि कृपया शिव शिष्यता का परिचय दें और शांत हो जाएं। जहाँ जगह है वहाँ बैठ जाएं।
नहीं जगह है तो खड़े रहें, परंतु शांत रहें। मैं अगर आपसे ये कहूँ कि सब कोई चुप हो जाइए, तो आप शायद आपका मुख शांत हो जाए और चारों तरफ शांति छा जाए। परंतु शिव शिष्यता मन की शांति का विषय है। मन हमारा शांत हो जाए। ये जो जीवन के उतार और चढ़ाव हैं, इन उतार चढ़ाव के बीच, इन तरंगों के बीच भी हमारा मन बिल्कुल शांत अघोरा अवस्था में हो जाए, ऐसा तभी संभव है जब हम महागुरु महादेव का सानिध्य लेंगे। आध्यात्म के इस धरती पे, इस संक्रांति काल में याद रखिएगा कि जब जब धरती पे अनाचार बढ़ा, जब जब रूढ़िवादिता बढ़ी, जब जब संकीर्णता बढ़ी, और जब इन सभी के पास से सब लोग, मानव जाति बंधते चले गए, तब किसी ऐसे व्यक्ति का जन्म इस धराधाम पे हुआ है जिसने एक ऊर्जा का प्रस्फुटीकरण किया है, और उसके प्रस्फुटीकरण के कारण चारों तरफ की सारी रूढ़िवादिता, सारी संकीर्णता सब तिरोहित होते चले जाते हैं। सन 1980 के दशक में जब साहब श्री ने शिव शिष्यता का आवाहन किया धरती के लोगों से, ये वो काल था जब पूरा भारतवर्ष आध्यात्म के संक्रांति काल से गुजर रहा था। आध्यात्म क्या है, पहले हम लोग इस पे बात करते हैं। आध्यात्म यानी खुद को जानने का विज्ञान। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, कहाँ को जाऊँगा, किस लिए आया, मेरा इस जीवन में, एक मानव के जीवन में क्या कर्तव्य है, क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या मेरी नैतिकता है, इन सब को जानने के विज्ञान को कहा जाता है आध्यात्म। आध्यात्म स्वयं की खोज है, आत्मदीपो भव है। स्वयं की खोज आदमी कब करता है, जब वो बाहर के तरफ देखना बंद कर कर अपनी तरफ देखना शुरू करता है। बाहर की भी एक पूजा होती है और भीतर की भी एक पूजा होती है। शिव पुराण में कहते हैं कि पूजा दो विधियों से की जाती है। एक वैसे जैसे मंदिरों में होता है, अभ्यंतर भी एक पूजा होती है, बाह्य भी एक पूजा होती है। तो बाह्य पूजा में चीज़ें दिखाई देती हैं, कोई भगवान की मूर्ति है, तस्वीर है, शिवलिंग है, जल है, जलार्पण करने की सामग्रियां हैं, फल है, फूल है, प्रसाद है, सिंदूर है, धागा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, कर्मकांड है। यानी जो वह पूजा है उसमें ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, परंतु अभ्यंतर अंदर की जो पूजा है उसमें ये चीज़ें दिखाई नहीं देती। इन आँखों से हम महसूस करते हैं, हमारा भाव महादेव पे चढ़ रहा है, हमारा मन जो है वो शिव का सानिध्य ले रहा है, शिव का सानिध्य लेकर परम शांति को उपलब्ध हो रहा है। शिव का सानिध्य अतुलनीय शांति देता है जिसकी कोई तुलना नहीं है, ऐसा कर रहा है। और शिव की शिष्यता ये आभ्यंतर ही पूजा है, पूजा का हाईटेक स्वरूप है जिसमें हम चढ़ाते हुए कुछ नहीं दिखते, परंतु हमारा मन, हमारा जीवन शिवमय है, शांत है, स्थिर है। कहते हैं कि जब आध्यात्म की खोज के लिए हम चलते हैं तो एक सही गुरु का सानिध्य, एक सही गुरु का मार्गदर्शन हमको मिलना चाहिए। गुरु, सदगुरु, जगत गुरु, यानी गुरुओं की 3 श्रेणियां मानी गई। गुरु अपनी वाणी से, अपने शब्द से, अपने स्पर्श से, अपने पास बैठाकर
शिष्य के मन में शिव का आवेश पैदा करते हैं, और गुरु आचार्येंद्र भी होते हैं तो अपने आचरण के द्वारा भी शिव का आवेश पैदा करते हैं। गुरु के रूप में जो शरीरधारी गुरु हैं, उनके रूप में वो शिव का आवेश पैदा करते हैं, परंतु इसके लिए कोई न कोई कर्म कांड, कोई न कोई विधियां, कुछ नियम, कुछ पात्रता ढूंढी जाती है। तो जो शरीरधारी गुरु हैं, उनका शिष्य बनने पे आपने सुना होगा कि कान में मंत्र देते हैं और कहते हैं कि ये मंत्र सिर्फ तुम्हारे लिए है, ये मंत्र दूसरे को बताना भी नहीं है, किसी दूसरे को सुनाना भी नहीं है। तो कोई शरीरधारी गुरु जब होंगे तो उनका शिष्य भी उनके जैसा होगा। जैसा शिष्य वैसा गुरु, जैसा गुरु वैसा शिष्य। तो उस शिष्य को जो शरीरधारी गुरु है, उनके शिष्यों को कहा गया साधन सिद्ध, यानी साधना के द्वारा जो उपलब्ध होते हैं शिव को, उनको कहा गया साधन सिद्ध। तो गुरु हो गए शरीरधारी, उनका शिष्य हो गया साधन सिद्ध, यानी उपासना, साधना, आराधना या मंत्रों के जप से ही ये हो सकेगा। इसलिए हर गुरु अपने शिष्यों को कोई ना कोई मंत्र देता है। वो जिस देवी या जिस देवता का सानिध्य लेकर चल रहा है, वो उसी देवता का या उस देवी का मंत्र देता है, और लाखों मंत्रों के जप से एक विशेष अवधि में वो शिवत्व को उपलब्ध होने की पात्रता प्राप्त कर लेता है। परंतु जब कोई सद्गुरु होता है तो सद्गुरु भी शरीर में होगा, परंतु सद्गुरु जो शरीर में है वो कहा गया कि मात्र अपनी दया से शिव का आवेश पैदा कर सकते हैं। तो यहाँ हमको समझ में आता है कि जब कोई सद्गुरु शरीरधारी जो है वो अपनी दया से शिव के लिए आवेश पैदा कर सकता है, तो शिव को गुरु बनाने की जरूरत क्या है? यहाँ एक भारी अंतर है। जैसे आकाश और पाताल का अंतर क्या है? कोई सद्गुरु मात्र अपनी दया से शिव का आवेश पैदा कर सकता है, परंतु इसके लिए एक न एक पसंद या एक न एक नापसंद होगी। अगर गुरु को शरीर में है, बंधन में है, नियम में है, तो कोई न कोई एक नियम वो लगाएंगे ही लगाएंगे। जैसे कोई कह सकते हैं कि तुमको ब्रह्मचारी बन के आना होगा, तुमको घर गृहस्थी छोड़ के आना होगा। वो कह सकते हैं सुरा और सुंदरी का त्याग करना होगा। वो कह सकते हैं कि प्याज और लहसुन छोड़कर भी आना होगा। वो ये कह सकते हैं कि अमुक जाति या अमुक धर्म के लोगों को ही मैं अपना शिष्य बनाऊंगा। यानी एक कोई नियम होगा, एक कोई बंधन होगा, क्योंकि शरीर में है वो। परंतु जब हम कहते हैं जगत गुरु, तो सदगुरु से जगत गुरु की कुर्सी अब एकदम अलहदा है, जुदा है। किस तरह? क्योंकि जब हम सदगुरु के शिष्य बनते हैं, कोई भी सदगुरु का शिष्य बनता है, तो उसको कहा जाता है कृपा सिद्ध। कृपा सिद्ध का अर्थ होता है जिसने जो जितना किया है उतना पाया है। जितना गुरु के कहने से वो कर पाया, उतनी उपलब्धि उसको हो गई है, इसलिए वो हो गया कृपा सिद्ध। लेकिन जैसे ही जगत गुरु शिव की बात होती है, जगत गुरु, तो जगत गुरु की कुर्सी पर एकमात्र शिव ही बैठे हैं। कहने को हम अपने नाम के साथ जगत गुरु 1008 या जगत गुरु 108 लगा सकते हैं, परंतु पूर्णतः अखंड, जिसका कोई खंड नहीं किया जा सकता, अगर अखंड शिव की बात की जाए, अखंड गुरु की बात की जाए, अगर नित्य सिद्ध शिष्य की बात की जाए, यानी जो जगत का गुरु होगा उसका शिष्य होगा, जो शिष्य होगा वो नित्य सिद्ध होगा। नित्य सिद्ध इसलिए होगा
कि वो शिव गुरु के रूप में, जगत गुरु के रूप में, आदि गुरु के रूप में नित्य नवीन है। पल प्रतिपल उनके स्वरूप नए हैं, सधोजात हैं, यानी अभी अभी जिसने जन्म लिया है। तो नित्य नवीन जो है उनके शिष्यों को कहा गया नित्य सिद्ध। इसलिए शिव के शिष्य नित्य सिद्ध भी कहे जाते हैं। कारण एकमात्र यही है कि पल प्रतिपल हमारे मन में वो शिव अपना आवेश जगाते हैं और संकीर्णताएं शिव भाव के शिखर की तलहटी में ही, शिव भाव का शिखर, अभी हम लोग उस शिखर पे पहुंचे भी नहीं हैं। अभी हम लोगों ने बस विचार किया है, अभी हम लोगों ने बस सोचा है कि शिव मेरे गुरु हैं, मैं शिव का शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए, शिव से हम दया मांग रहे हैं। अभी हमने सोचा है, शुरुआत की है, परंतु हमारी ये शुरुआत ही शिव भाव के शिखर की तलहटी में ही, जैसे अभी वहाँ बहुत सारे लोग ऊंचाई पे खड़े हैं और अभी हम बहुत नीचे ही हैं, अभी ऊंचे पे गए नहीं हैं, नीचे ही हैं, तभी हमारा मन समस्त संकीर्णताओं को तिरोहित करने लगता है। जिस तरह आप देखते होंगे कि पूजा के सामग्री में कपूर एक वस्तु होती है, कपूर को अगर आप कहीं रख दीजिए और छोड़ दीजिए तो धीरे धीरे वो कपूर खुद ही घुल के हवा में मिल जाता है। क्या ऐसा देखा है, ऐसा हुआ है कभी? कपूर खुद ही हवा में घुल जाता है, मिल जाता है। कपूर था परंतु वो तिरोहित हो गया, घुल गया, मिल गया। अपने जो ठोस उसकी वस्तु जो दिखाई दे रही थी वो अब सूक्ष्म हो गई है, जो स्थूल था वो सूक्ष्म हो गया, तिरोहित हो गया। उसी तरह शिव भाव के शिखर की तलहटी में ही हमारे आपके मन की समस्त संकीर्णताएं तिरोहित होती चली जाती हैं। महादेव का सानिध्य प्राप्त करना, शिव को गुरु मानना, ये साहब श्री के दिए हुए तीनों सूत्रों को करना हमारे मन को शिव जैसा बनाता है। जब हम पहला सूत्र करते हैं तो पहला सूत्र करना ही शिव भाव के लिए, जागरण के लिए, मेरे मन में शिव का भाव जग जाए, मैं शिव का शिष्य बन सकूं, मेरा भाव वैसा हो जाए, मेरा स्वभाव वैसा हो जाए, इसकी कामना लेकर जब कोई चलता है तो धीरे धीरे जितनी बार वो आवृत्ति करता है, जितनी बार वो दोहराता है, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए, ये बात हम जितनी बार दोहराते हैं अपने मन में, तो मन एक ऐसी चीज है जो दिखाई नहीं देता, सूक्ष्माति सूक्ष्म है, सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देता, लेकिन जो दिखाई नहीं देता वो विचारों को पैदा करता है। और अगर ये विचार हमारे मन में बार बार दोहराता चला जाए, शिव मेरे गुरु हैं, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, ये अगर बार बार मेरा मन दोहराता है तो एक दिन मेरा मन ये समझ लेता है, सचमुच में समझ लेता है कि शिव के सिवा मेरा अपना कोई नहीं है, महादेव के सिवा मेरा अपना अब कोई नहीं है। शिव की दुनिया में उसका शिष्य है और शिष्य की दुनिया में उनका शिव है। मात्र इतना ही बाकी रह जाता है, यहाँ करने जैसा कुछ भी नहीं है, मात्र गुरु की दया ही सब कुछ कराती चली जाती है। तो शिष्यता के जागरण के लिए, स्वस्फूर्त जागरण के लिए मेरे मन में, मेरे हृदय कमल में वो शिव जग जाए, मेरे मन के तार तार में वो शिव जग उठे, ये जागा जागा महादेव बोलना सिर्फ ना रहे, मेरा मन इसको अनुभूत करे, महसूस करे कि शिव जगे है मेरे अंदर और मैं एक सिर्फ मानव नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक इंसान नहीं हूँ, मैं उस शिव का एक अंश हूँ जो असीम है, जो अचिंत्य है, जो नवीन है, जो अनंत है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। कहा जाता है बूंद की अपनी कोई ताकत नहीं,
एक बूंद की क्या ताकत है, पानी, एक गिलास पानी की क्या ताकत, वो किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन एक आदमी की प्यास बुझा सकता है, परंतु उसमें ताकत बहुत कम है। एक व्यक्ति की प्यास थोड़ी देर के लिए बुझा सकता है। उसको तालाब के पानी में रखिए, उसकी ताकत अब क्या है, एक गिलास पानी की ताकत अब एक तालाब भर पानी की ताकत है। वो मिल गया उसमें, तेरा हूँ तुझ में मिल जाऊं, तू वक्र गिरा मैं जल जाऊं, तेरा हूँ तुझ में मिल जाऊं। तो जब तेरा हूँ तुझ में मिल जाता हूँ तो मेरी जो ताकत है, मेरी जो क्षमता है, अब मेरे जैसी नहीं है, अब ये किसके जैसी है, उसके जैसी, जिसके सानिध्य में, जिसके भाव में मेरा मन आज रम गया है, बस गया है, शिव के जैसी। वही पानी समंदर में डाला जाए तो उसकी ताकत समंदर जैसी होती है। एक बूंद की अपनी कोई ताकत नहीं होती, परंतु वो बूंद अगर समंदर में मिल जाए तो उसकी ताकत भी असीम है, अनंत है, अचिंत्य है। तो शिव से मिलने का मन, हमारा आपका मन जब मिलता है तब क्या होता है, जब शिव से हमारा मन मिलता है तब हम खुद ही उसकी महिमा का गान करने लगते हैं, हम खुद ही महादेव की महिमा का गान करने लगते हैं। कोई मुझसे पूछने नहीं आता, कोई मुझसे जानना नहीं चाहता, परंतु इतना बोलते हैं महादेव की बात कि महादेव महादेव बोलते बोलते आंखें खुलती हैं और महादेव महादेव करते करते आंखें रात में बंद हो जाती हैं। नींद में भी शिव ही दिखाई देते हैं। जो दिन रात शिव की बात करता हो उसके जीवन में, उसकी नींद में भी शिव ही अवस्थित होते हैं। तो महादेव की बात जब हम करते हैं, यानी शिव की चर्चा करना, शिव की चर्चा एक ऐसा काम है, एक ऐसी विधा है जिसमें कुछ नहीं लगता, आपका मन लगता है, आपके मन के भाव लगते हैं, हृदय के भाव लगते हैं। और अगर हृदय में भाव हो तो घास के मैदान में बैठकर भी शिव चर्चा की जा सकती है। हृदय में भाव हो तो बोरा बिछा के भी महादेव की बात होती है और लाखों की भीड़ में भी महादेव की बात होती है। एक व्यक्ति से अकेले में भी महादेव की बात होती है। महादेव की बात करने के लिए हम किसी के मोहताज नहीं हैं। महादेव की बात करने के लिए हमको कोई व्यवस्था करने की ज़रूरत नहीं है। कथाओं का व्यवस्था करने में तो काफ़ी कुछ लगता है, मगर शिव चर्चा में तो एक दरी और एक बहुत मन हुआ तो एक माइक लगता है। एक दरी, एक माइक, और बहुत खुश हुए हैं तो पानी की व्यवस्था कर दिया गया है। लोग आते हैं, महादेव की बात करते हैं, चले जाते हैं। क्या मिलता है? साहब ने हमेशा ये पूछा। आखिर मैं तो हर कार्यक्रम में एक ही बात कहता हूँ। जब भी साहब कहीं जाते तो उनके कार्यक्रम में जब लोग आते, लौटने के बाद साहब पूछते कि मैं तो हर कार्यक्रम में अपने जीवन की बात ही बताता हूँ, मैं कोई बड़ी बड़ी बात तो नहीं करता। मेरे जीवन में जो घटा है, मैंने ठोकरें खाई हैं, मैंने पीड़ा भोगी है और उस पीड़ा को भोग कर मेरे गुरु शिव हुए हैं। तो मैं अपने गुरु भाई गुरु बहनों से अपनी दिल की बात बताता हूँ, उनको सुनाता हूँ कि कैसे मैं 14 वर्षों तक भटकता रहा, कैसे कितने लोगों को मैंने अपना गुरु बनाया, लेकिन शरीरधारी गुरु होकर भी जिन्होंने मुझको धोखे दिए, मेरा मन लहूलुहान हुआ। साहब ने कहा मेरे मन की दशा उस समय ऐसी थी जैसे जिस दिन जब 1974 में आरा के गांगी शमशान में मैं बैठा था, आधी रात में 2 बजे का समय रहा होगा, और मेरे मन में उस समय अचानक मैंने अपने जीवन को देखा। मेरे जीवन में, पिछले 14 वर्षों के जीवन में मैंने देखा कि मैंने क्या पाया, और मेरा मन विषाद से, हताशा से, निराशा से भर गया। मेरे मन ने सोचा
कि पिछला 14 वर्ष मेरे जीवन का बर्बाद हो गया। मेरे पिता कहते थे हमेशा कि बर्बाद हो जाइबा, कुछ ना मिली, और सही में मैं बर्बाद हो गया, मुझको कुछ ना मिला। और आज जब मैं इस आरा के गांगी शमशान में बैठा हूँ तो सोचता हूँ कि 14 वर्ष अपने जीवन के मैंने बर्बाद कर दिए, अब क्या करूँगा। उसी समय देखिए, जब कोई गुरु के सानिध्य में जाता है तो एक दिन उसका मन हताश और क्लांत और श्रांत हो जाता है, तब वो थक कर, हार कर, समर्पित होकर शिव की शरण में जाता है। वही अवस्था उस समय साहब के मन की हुई। उन्होंने कहा, एक साथ जैसे हजारों सुइयां चुभो दी जाए, जैसे बर्फ के पहाड़ से किसी को धकेल दिया गया हो और लहूलुहान होकर वो गिरता चला गया हो, वैसी अवस्था मेरे मन की थी उस समय। आंखों के आगे शमशान का भयावह अंधेरा था और मन लहूलुहान था, परंतु उस अंधेरे में रोशनी की एक किरण कौंध गई। जब चारों तरफ काले बादल छाए हो तो बिजली की एक चमक सारे अंधेरे को दूर कर देती है। जब पूरा घर अंधेरे में डूबा हो तो एक दिए की रोशनी पूरे घर को रोशन कर देती है। साहब के मन में उस समय ये पंक्ति गूंज गई। पंक्ति यही थी जो अक्सर हमारे घर बार में लोग पूजा में प्रयोग करते हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु में ब्रह्मानी शक्ति होती है, गुरु में वैष्णवी शक्ति होती है, गुरु में रुद्रानी शक्ति होती है, यहाँ तक कि गुरु पर ब्रह्म होते हैं, परम ब्रह्म होते हैं। तो मैंने सोचा कि जब गुरु भगवान होता है तो भगवान गुरु क्यों नहीं है। हालांकि इससे बहुत साल पहले साहब ने जिस दिन महादेव को अपना गुरु बनाया, ये सन 1974 का समय था और 24 वर्ष की आयु थी उनकी, 24-25 वर्ष की आयु थी। लेकिन जब वो 12 साल के थे और 13वें वर्ष में वो शमशान भूमि जाते थे तो लोगों ने उनकी माँ से शिकायत करनी शुरू की थी। लोग उनकी माँ से, साहब की माँ से ये कहते थे कि राधा जी, आपका जो बेटा है बर्बाद हो गया। और साहब जब घर आते तो माँ उनकी उनको समझाती थी कि बउआ बरको, लोग कहते हैं कि आप बर्बाद हो जाइएगा, अघोरी हो गए, शमशानी हो गए। आपके पिता चाहते हैं कि आप पढ़ाई लिखाई करिए, कुछ अच्छा करिए, छोड़िए इन चीज़ों को। उस दिन साहब ने अपनी माँ से कहा था। 13वें वर्ष में प्रवेश करने वाले एक बालक ने अपनी माँ से उस दिन कहा था कि माँ, लोग कहते हैं कि इंसान भगवान के पास से आता है, जन्म लेता है तो हम लोग क्या कहते हैं, कहाँ से आया है ये बच्चा जो मेरे गोद में है, ये भगवान ने दिया, महादेव का दिया हुआ है, तो महादेव के पास से आया। अक्सर छोटे बच्चे पालना में झूलते झूलते मुस्कुराने लगते हैं, हंसने लगते हैं, नींद में है, बिल्कुल नींद में है और नींद में ही हंसने लगते हैं। तो हमारे घर बार में लोग कहते हैं कि देखो भगवान जी के साथ खेल रहा है, भगवान के साथ इसका रिश्ता अभी भी जुड़ा हुआ है, जगत में आ तो गया है परंतु भगवान के साथ खेल रहा है। साहब ने यही बात अपनी माँ से कही थी कि लोग भगवान के पास से आते हैं, परमात्मा के पास से, और परमात्मा के पास चले जाते हैं। जब उनकी मौत हो जाती है तो लोग कहते हैं कि ये मरकर फिर भगवान में लीन हो गया, भगवान में चला गया।
थी चरितार्थ हो रही है, क्योंकि आज वो भगवान सिर्फ मूर्ति में नहीं है, सिर्फ तस्वीर में नहीं है, सिर्फ शिवलिंग में नहीं है, वो महादेव हमारे जीवन में है, हमारे दिल की धड़कन में है, हमारे घर के मुखिया हैं। हम कुछ भी करते हो हमारे मुंह से यही निकलता है, महादेव की दया होगी तो हो जाएगा। कुछ भी अच्छा होता है तो कहते हैं महादेव की दया है तभी तो हुआ है, महादेव की दया ना होती तो कैसे होता। तो सोचिए उस अवस्था में साहब ने जब 1974 में शिव को अपना गुरु बनाया तो उनके मन ने ये समझा कि अब मैं जो भी आप तस्वीर में हैं दिखते हैं, आइएगा, मैं आपसे कुछ नहीं सीखूंगा। जो मैं करता था इससे पहले 14 वर्षों तक जितने भी कर्मकांड मैंने किए हैं, जितने भी साधना या कुंडली जप मैंने किए हैं, ये सारी चीजें मैं छोड़ता हूँ और अब आप जो बताइएगा मैं वही करूँगा, इसके सिवा कुछ भी नहीं करूँगा। साहब को पता था उस समय कि भगवान महादेव दिखाई इन आंखों से नहीं देते, तो उन्होंने उस समय बाद में सोचा कि मैंने भगवान शिव को अपना मंत्र देंगे कैसे, साधना बताएंगे कैसे, तो मैं समझूंगा कैसे। ये सोचकर उन्होंने किसी से ये बात नहीं कही, किसी को क्योंकि उन्होंने गुरु के रूप में अभी तक मात्र धोखे खाए थे, छलावा मिला था, छल मिला था। तो उन्होंने कहा कि पता नहीं महादेव भी कुछ देंगे कि नहीं देंगे, इसलिए उन्होंने मात्र नीलम दीदी को चिट्ठी लिखकर ये बात बताई कि नीलम, मैंने शिव को अपना गुरु बना लिया है, तुम भी शिव को अपना गुरु बना लो। माँ नीलम आनंद उस समय मनातूगढ़ में थी और जब चिट्ठी मिली उनको तो वो बहुत खुश हुई। उनको लगा कि मेरे पति को एक ठिकाना तो मिला, एक ठौर तो मिला, और ये सोचकर खुश होकर उन्होंने शहर से शिव को अपना गुरु बना लिया। साहब के जीवन की अब आगे की यात्रा बढ़ती है और काफी चमत्कार उनके जीवन में होने लगते हैं। जब वो पाटन में वीडियो बन के जाते हैं, कंक्रीट का, ईंट का, और उस छत से, ईंट और सीमेंट की छत से अचानक बेलपत्रों की, सूखे बेलपत्रों की बारिश होने लगती थी, जिसमें चंदन लगे होते थे, बड़े बड़े बेलपत्र। आज भी उपवन में साहब के उस स्थल पे वो तस्वीर जिसमें मां नीलम आनंद जी ने अपने हाथों से लिखा था, बेलपत्रों को सजाकर, और नीचे लिखा था महाप्रसाद नमः शिवाय। ये अभी भी लोगों के दर्शन के लिए रखे गए हैं और लोग उसका दर्शन करते हैं। न जाने कितनी घटना, न जाने कितने चमत्कार उनके जीवन में घटने लगे। जो कहते सो हो जाता। महादेव और भगवती के कितनी घटनाएं ऐसी हुई जो साक्षात ये परिलक्षित कर रही थी कि कोई अलौकिक सत्ता है जो लगातार साहब से मिलने आ रही है। वही पाटन में पहली बार चावल को बिछाया गया था, जो पूजा घर में बिछा था और जिस पे संदेश आए थे। तो जो संदेश आए थे वो सभी संदेश को साहब ने संजो के लिख के एक रजिस्टर में रखवाया है। और पहली बार जब उस चावल में ये लगा कि कोई शक्ति है, जो चावल के डब्बे में कोई आकृति उभर रही है बार बार, तो सबने कहा कि लगता है कोई अलौकिक शक्ति है जो आपसे कुछ कहना चाहती है। तो साहब ने उस समय
वो चावल निकलवा कर पूजा रूम में बिछाया था और उसके बाद उन्होंने प्रणाम किया। आया चावल पे आशीर्वाद। साहब ने कहा कि मैंने तो प्रणाम भी नहीं किया और कोई आशीर्वाद दे रहा है, तो क्या करना होगा? उन्होंने बोला कि क्या करना होगा, तो उसमें संदेश जो आया था सबसे पहली बार उस चावल पे, तो संदेश आया था कि नमः शिवाय। साहब ने फिर पूछा कितनी बार? संदेश आया 108 बार। कब तक? पूछेंगे ना कि अगर ये मंत्र करना है तो कब तक करना है? उन्होंने पूछा कब तक? संदेश आया आजीवन। इसी बात को साहब ने बाद में बताया है कि जब आप ईश्वर प्राप्ति के लिए कोई मंत्र का जप करते हैं तो वो जीवन भर किया जाता है। जब आपकी लौकिक कामनाओं की पूर्ति के लिए करते हैं तो उस कामना की पूर्ति तक वो मंत्र का जप आप कर सकते हैं। जब कामना पूरी हो जाए, कोई संतान के लिए जप कर रहा है, कोई अपने घर के सुख के लिए कर रहा है, जब वो चीजें उपलब्ध हो जाती हैं उसके बाद उन मंत्रों का जप नहीं किया जाता। परंतु ईश्वर प्राप्ति के लिए जो मंत्र होते हैं उसका आजीवन जप किया जाता है। तो सन 1975 में साहब को नमः शिवाय मिला था हवा के झोंके के साथ। नमः आया, शिवाय उतर गया। हालांकि दूसरे सूत्र में और पहले सूत्र में, दोनों सूत्रों में साहब ने पहला सूत्र जो बनाया दया मांगना, दूसरा सूत्र बनाया चर्चा करना और तीसरा सूत्र बनाया नमः शिवाय से शिव को प्रणाम करना। आप चाहें तो 24 घंटे में एक बार माला पे जप कर सकते हैं और टुकड़े टुकड़े में जब मन हो, जब आपका मन महादेव पे टिके, तब आप अपने मन में महादेव को नमः शिवाय से सांस पे चढ़ा के नमः, सांस पे चढ़ा शिवाय उतरा तो नमः शिवाय ऐसा करके शिव को प्रणाम कर सकते हैं। शिव पुराण लिखता है कि एक समय आएगा जब समस्त जगत धर्म से विमुख हो जाएगा, पाप और अनाचार का बोलबाला हो जाएगा, गुरु और शिष्य परंपरा भी जाती रहेगी और उस समय पूरी मानव जाति के सामने, समस्त मानव जाति के सामने एक ही विकल्प बचेगा, नमः शिवाय, शिव को प्रणाम। इसके सिवा कोई विकल्प नहीं बचेगा। तो इसीलिए जब साहब ने ये बातें तीनों सूत्रों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई, उसके बाद उन्होंने जब शास्त्रों का अध्ययन किया था 1986 में, तब उनको धीरे धीरे पता चलने लगा कि अरे ये तो 1982 से 1986 के बीच में उन्होंने जितने भी अध्ययन किए सभी जगहों पे गुरु नाम गुरुवे नमः, तुम त्रिभुवन गुरुवेद बखाना, संभवे गुरुवे नमः, सकला कल रूपाए संभवे गुरुवे नमः, ये पंक्तियां लिखी हुई प्रदीप्त दिख रही थी। और अक्सर साहब ने ये कहा कि लोग कहते हैं शास्त्र में भी ये लिखा है, शिव पुराण में ये लिखा है और हमारे ऋषि मुनि भी ये कहते हैं कि शिव जैसा कोई नहीं। लेकिन न जाने क्यों उन्होंने गुरु शब्द पे अपना मौन रखा, गुरु के बात पे कुछ नहीं कहा। शास्त्रों ने ये तो लिख दिया कि नास्ति सर्व समो दाने, नास्ति सर्व समो देवो, नास्ति सर्व समा गति, नास्ति सर्व समो रणे। यानी शिव जैसा कोई देवता नहीं, शिव जैसा कोई दानी नहीं, शिव जैसा कोई योद्धा नहीं, शिव जैसा कोई नहीं। लेकिन साहब ने कहा काश उसी समय ये पंक्ति भी जोड़ दी जाती कि नास्ति सर्व समो गुरु, शिव जैसा कोई गुरु भी नहीं है, तो आज इतने सालों में मानव जाति इस बात से वंचित तो न होती कि वो शिव को अपना गुरु बना सकती।
और आज जब हम 2026 में प्रवेश कर रहे हैं, साहब श्री की 1982 से शुरू की हुई शिव की चर्चा आज सालों की यात्रा तय करके आगे बढ़ती जा रही है। ये संदेश, ये पावन संदेश घर घर में पहुंच रहा है। लोग शिव को अपना गुरु बना रहे हैं, अपने जीवन ये कहा। जब एक क्यों हम लोगों को ऐसा लगता है साहब कि जैसे आपके साथ ही हम लोग हमेशा से थे, न जाने कितने जन्म से आप ही के साथ हैं और न जाने कितने जन्म तक आपके साथ रहेंगे। तो साहब ने कहा उस दिन कि तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई, यूं ही कोई दिल नहीं लुभा लेता है। ये रिश्ता एक जन्म का नहीं है, ये जन्मों जन्म का रिश्ता है। और ये बात कितने घटनाओं से जाहिर हुई, कितने जगहों पे उन्होंने कहा कि अमुक समय में ऐसा हुआ, अमुक समय में ऐसा हुआ, इस युग में ऐसा हुआ। तो वो जब बोल रहे हैं तो ऐसा लगता था कि जैसे सारी चीजें उनके आंखों के सामने घटित हो। तो मैंने उनसे पूछा ये कि ऐसा लगता है कि जैसे जब आप बताते हैं तो आपकी आंखों के सामने ये चीजें घटित हुई हैं। साहब ने हंस के कहा कि मैं तो हमेशा कहता हूँ कि मेरे टेलीविजन में महादेव आते हैं, आपके टेलीविजन में नहीं आते हैं, तो मैं क्या करूँ। मेरे टेलीविजन में तो महादेव आते हैं और मेरे आपके सबके टेलीविजन में महादेव आए, इसकी कामना करिए। इसका चलिए हम लोग अब कुछ जिज्ञासाओं पे चलते हैं। और महादेव की असीम दया से आज मौसम ने बड़ा साथ दिया है। कोसी के इस क्षेत्र में जहां पहली बार एक बड़ा शिव गुरु महोत्सव हो रहा है, साहब के उस सपने को, साहब की उस बात को, साहब के उस आदेश को, उस आज्ञा को पूर्ण करने के लिए जो उन्होंने बरसों पहले कहा था, और मैंने अनुभूत किया है कि शिव के शिष्य ने जो कह दिया है होता वही है। एक बार की घटना आपको बताती हूँ। शिव के शिष्य ने जो कह दिया कैसे वही होता है और क्या हो। भाई ने पूछा, शाम का समय था, बहुत जिज्ञासा समाधान होते रहते थे उस समय। साहब जब जब धरती पे कोई युग पुरुष आए, कोई महापुरुष आया, तो जब तक वो शरीर में थे तब तक तो लोग उनके पीछे चलते रहे। मतलब जब तक वो शरीर में है तो सारे जो उनके साथ के लोग हैं उनके साथ चलते रहे, एक होकर चलते रहे। परंतु जब वो शरीर में ना रहे तो सब अलग अलग भाग में बट गए, जैसे 2 भाग में या 3 भाग में बट गए। बुद्ध आए तब भी ऐसा हुआ, महावीर आए तब भी ऐसा हुआ, ईसा मसीह आए तब भी ऐसा हुआ, मोहम्मद आए तब भी ऐसा हुआ। तो जब भी शरीर में कोई आया तो जब तक वो था तो सब एक होकर थे, और जब वो शरीर में ना रहा तो फिर लोग कुनबे में बटे या 2 भाग 3 भाग में बट गए। तो उस गुरु भाई ने पूछा साहब से कि साहब क्या शिव की शिष्यता में भी ऐसा होगा, क्योंकि शरीर में है तो शरीर तो एक दिन जाएगा, शरीर जब एक दिन चला जाएगा तो क्या शिव शिष्यता में भी ऐसा होगा। उस समय साहब ने कहा था, बरसों पहले की, ये कम से कम 20 साल पहले की बात है, लगभग 20 साल पहले उन्होंने ये बात कही कि देखो औरों में जो हुआ सो हुआ। औरों के अंदर वो गुरु थे, कोई सदगुरु था,
तो हुआ, परंतु यहाँ जगत गुरु शिव है और बाकी सब में पहले सब एक होकर चले, फिर बाद में अलग अलग भाग में बट गए, परंतु शिव की शिष्यता में पहले सब अलग अलग कुनबे में बटेंगे। कोई इस क्षेत्र का हो जाएगा, कोई इस जिला का हो जाएगा, कोई किसी स्थान का हो जाएगा, कोई वरीय हो जाएगा, कोई नया हो जाएगा, परंतु शुरू में ये सब होगा और अंत में सब एक हो जाएंगे। शिव की शिष्यता में सब एक है और हो के रहेंगे। ये आज से 20 साल पहले साहब ने कहा था और आज ये आंखें ये देखती हैं कि जो उन्होंने कहा है वही हुआ है। आज सभी के मन के सिकवे शांत हो गए, सिकवे गिले किसी से अब नहीं है। पहले सोचिए तो, पहले मन में कितनी शिकायतें थी लोगों के लिए, अब है कितनी शिकायत होती है अब। पहले तो जब लोग आते थे साहब से मिलने तो सबके पास किसी न किसी की शिकायत होती थी, परंतु अब सबके पास एक ही बात होती है, मैं शिव का शिष्य कैसे बनूं और दूसरों को शिव का शिष्य कैसे बनाऊं। चलिए हम लोग जिज्ञासा कुछ देख लेते हैं। आइए, बहुत गुरुबानों की जिज्ञासा है। जो गुरुबान खड़ी है कृपया बैठ जाए, आपके बीच से ही जिज्ञासा आई है। 3-4 जिज्ञासाएं हैं। बहुत गुरुबानों का कहना है कि दीदी जितना हम लोग शिव चर्चा करते हैं उतना ही ज्यादा मन को साहब और दीदी अच्छे लगते हैं, जबकि हम लोगों ने साहब दीदी को देखा नहीं है। क्यों? हाँ, सही बात है। जितना शिव की बात करते हैं उतना साहब दीदी अच्छे लगते हैं। इसका उत्तर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं देख रही हूँ कि आप में से कुछ लोग खड़े हैं, तो इसका उत्तर दूं या ना दूं? मतलब पूरा दूं या थोड़ा सा? पूरा दे। अच्छा, जिसको खड़ा होना है होता रहे। हाँ, हमको क्या। सही बात है। देखिए, जिज्ञासा क्या आई है? जिज्ञासा आई है कि जितना हम लोग महादेव की बात करते हैं उतना साहब दीदी याद आते हैं, उतना नजदीक लगते हैं। क्यों? क्योंकि साहब और दीदी का रहस्य है शिव की बात करना। ये कब हुआ? ये घटना जो माँ नीलामानंद के शिवलिंग होने के कुछ दिन के बाद एक दिन की चर्चा में साहब से ने बातों बातों में कहा, और ये बात उन्होंने आओ चले शिव की और पुस्तक में भी लिखी है। शिव और शक्ति पे बात हो रही थी। ये पूरा क्षेत्र तो भगवती की पूजा खूब करता है, तो भगवती की पूजा करने वाले को शिव अच्छे लगेंगे कि नहीं, और शिव की बात करने वालों को भगवती अच्छी लगेंगी कि नहीं, इसी पे बात हो रही थी। तो साहब ने कहा कि मैंने एक बार बहुत दिन पहले पूछा था कि शक्ति का रहस्य क्या है, तो आवाज आई, उत्तर आया कि नमः शिवाय। तो मैंने सोचा कि शक्ति का रहस्य नमः शिवाय कैसे हो सकता है? शक्ति रहस्य यानी भगवती, तो जब भगवती की बात होगी तो भगवती का ही मंत्र होगा, भगवती की ही पूजा होगी, रहस्य तो भगवती की हो रही है। लेकिन उत्तर मुझको मिला नमः शिवाय, तो नमः शिवाय तो शिव का मंत्र है, तो ये शक्ति का रहस्य कैसे हो सकता है? साहब ने कहा कि कुछ दिन मैंने छोड़ दिया, पुनः मैंने फिर से पूछा कि शक्ति का रहस्य क्या है, तो उत्तर आया नमः शिवाय। तब मैंने कहा कैसे? शक्ति है तो शक्ति का मंत्र होगा ना, शिव का मंत्र कैसे होगा? शक्ति की पूजा में शिव का मंत्र कैसे होगा? तो आवाज ने कहा कि ये बताओ कि तुम्हारे घर में जब तुम्हारे कार्यालय से, क्योंकि साहब उस समय डिप्टी कलेक्टर थे, तो उनके ऑफिस से भी कोई आता रहता था घर में कागज पत्र पे अपना साइन करवाने के लिए। आवाज ने पूछा ये बताओ कि तुम्हारे घर में अगर कोई फाइल लेकर आता है, ऑफिस से आता है, कार्यालय से आता है और कागज लेकर आता है,
तो तुम उसको सोफा पे बिठाते हो, खिलाते हो, या फिर सीधे खड़े खड़े वापस कर देते हो? तो साहब ने कहा कि मैं खड़े खड़े वापस करता हूँ, क्योंकि वो कार्यालय से आया है, काम से आया है, तो मैं हस्ताक्षर कर देता हूँ और कहता हूँ कि लेके जाओ। फिर आवाज ने कहा, लेकिन तुम्हारे घर में अगर कोई शिव का नाम लेकर आता है, ये कहता है, कुछ लोग आने लगे थे जिनको पता चला कि अगर साहब से काम करवाना है तो शिवशिष बन के जाना होगा, तो वो लोग अब इंजीनियर बन के नहीं आते थे, शिवशिष बन के आते थे, काम हो जाता था। तो यही आवाज ने कहा कि कोई तुम्हारे पास अगर शिव का नाम लेकर आता है तो तुम क्या करते हो? साहब ने कहा, मैं अपने घर के सोफे पे बैठाता हूँ, मेरा गुरु भाई है, मैं अपने पास बिठाता हूँ। तो तुम्हारी पत्नी भोजन बनाती है? साहब ने कहा, हाँ, मेरी पत्नी भोजन बनाती है, यहाँ तक कि तुम्हारी पत्नी उसकी जूठी थाली भी धोती है। साहब ने कहा, हाँ, मेरी पत्नी उसके जूठे थाली को भी धोती है। डिप्टी कलेक्टर की पत्नी किसी को भोजन करा के उसके जूठी थाली को धो रही है, लेकिन किस रूप में? शिव शिष्या के रूप में। किन लोगों के लिए? जो शिव का नाम लेकर आए हैं। आवाज ने पूछा था साहब से उस दिन कि तुम ऐसा क्यों करते हो? जो शिव का नाम लेकर आता है उसको अपने घर में बिठाकर भोजन कराते हो, तुम ऐसा क्यों करते हो? ये हमरा बोलते हैं ना। तो साहब ने कहा, क्योंकि शिव मुझको अच्छे लगते हैं। डिस्प्ले वाला लेना। क्यों? क्योंकि शिव मुझको अच्छे लगते हैं। तो आवाज ने कहा, तो बताओ भगवती को शिव कितने अच्छे लगते होंगे? भगवती को शिव कितने अच्छे लगते होंगे? तो जब तुम शिव का नाम लोगे तो प्रसन्न भगवती होगी कि नहीं होगी? इसीलिए शक्ति का रहस्य नमः शिवाय है। और आपने अभी जिज्ञासा में कहा कि साहब और दीदी से मिलने का, यानी साहब और दीदी का रहस्य क्या है? तो जब शक्ति का रहस्य नमः शिवाय है, तो साहब और दीदी के नजदीक होने का भी मैंने जो अनुभूत किया है, यही मामला है कि माँ के नजदीक होना है तो जो साहब यानी देखिए, जो शिव ने कहा है वही करना होगा। तो आइए हम सब मिलकर साहब और दीदी के उस संकल्प को पूरा करें, आगे बढ़ाएं। साहब दीदी हम सबके साथ हैं, हर जगह हैं, जहां आप उनको पुकारते हैं। आज भी हर व्यक्ति की ये अनुभूति है कि जब उसने पुकारा है साहब को, दीदी को, जब उसने महादेव से दया की याचना की है, उसको दया मिली है, साहब दीदी का साथ मिला है। इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है। ये बहुत सारे लोगों की जिज्ञासा है, ये बैनर लगी थी और बहुत जिले के लोग जा भी रहे थे और रुके हुए हैं। उनकी जिज्ञासा है कि दीदी नीलम आनंद जी के द्वारा जो कहा गया शिव तुम जागो, यह समझ में नहीं आ रहा है, कृपया समझने की कृपा करें। हाँ, ये पंक्ति है शिव तुम जागो, ये पंक्ति है दीदी नीलम आनंद जी की, क्योंकि वो शिव हमारा आपका जो मन में है, हमारे आपके मन में जो शिव है वो सोया है। शिव जो है, जो समग्र स्वरूप है शिव का, वो नहीं सोया है, वो जगह है। साहब ने भी यही कहा कि शिव जगह है, धरती सोई है। आपके घर में कोई जग जाए और बाकी सारे लोग सोए रहे तो आप क्या कहिएगा? यही कहिएगा ना कि जागो, सुबह हो गया। तो माँ नीलम आनंद जी ने देखा, साहब ने देखा कि शिव तो जगा हुआ है लेकिन दुनिया सोई हुई है, तो उन्होंने उस समय ये कहा शिव तुम जागो। कहाँ का शिव? जो मेरे हृदय में सोया हुआ है, सुसुप्त अवस्था में है लेकिन सोया हुआ है, वो जगे। और जब वो जगता है
उसी तरह जब शिव का भाव जगता है तो वो शिव का शिष्य हो जाता है, शिव जैसा हो जाता है, शिव रूप में हो जाता है, शिव स्वरूप में हो जाता है। इसलिए आपने पंक्ति पढ़ी है दीदी नीलम आनंद जी की कि आपका जीवन शिवमय हो, सुखमय हो, आप शिव के शिष्य बने रहें, यही मेरी शुभ कामना है। शुभ कामना कौन देता है? साधुवाद कौन देता है? अक्सर मां नीलम आनंद जी ने साधुवाद कहा। क्यों? साधुवाद यानी साधु बनने का आशीर्वाद वही दे सकता है जो खुद साधु हो। जो साधु होगा ही नहीं वो दूसरे को साधुवाद कैसे दे सकता है? तो सभी शिव के शिष्य को दीदी नीलम आनंद जी के तरफ से साधुवाद है और आप सबका जीवन शिवमय हो, सुखमय हो, सचमुच में शिव के शिष्य बन जाए, इसकी कामना भी है। आज का ये शिव गुरु महोत्सव जो वर्षों के अथक परिश्रम के बाद आयोजित हो सका है और इसलिए हो सका क्योंकि आप सबने बहुत ही संयम और धैर्य का परिचय दिया है। इसलिए हो सका क्योंकि कुशेश्वर स्थान के आसपास के दूर दूर तक के इलाके में कोई मैदान ऐसा नहीं था जिसमें शिव शिष्य बैठ सके। और बाद में हम लोगों को पता चला कि यहाँ के जो जमीन के जो खेती की जमीन थी उस जमीन के मालिक लोगों ने महादेव की चर्चा के लिए सहर्ष इस बार अपनी फसल भी नहीं लगाई। तो जिस भूमि को उन्होंने महादेव की चर्चा के लिए दान दिया और अब वो फसल लगा सकेंगे, महादेव से मेरी कामना है कि उनके जमीन की ये फसल चौगुनी हो, इसी की कामना है क्योंकि उन्होंने महादेव के लिए किया है। जो महादेव के लिए खड़ा होता है, महादेव और उनके गण उसके लिए खड़े होते हैं। आइए आज इस गुरु के मंच पे बहुत सारे नामों की घोषणा लिख कर आई है। आज से और अभी से इन सभी लोगों ने जिन्होंने भी अपना नाम यहाँ भेजा है, इनके नाम की घोषणा शिव के समृद्ध शिव के अंतरिक्ष साम्राज्य में प्रेषित की जाती है। कृपया दर्ज हो। जागा जागा महादेव। आप कृपया बैठे, अभी कार्य